हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट ए एंगल डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of the depression of the car is found to be 60 degree. अब देखो क्या है, एक ऐसे हाईवे है समझ लो, ठीक है, और एक टावर है। टावर पे यहाँ पे एक मैन खड़ा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कार को कि ये जो कार है वो क्या कर रही है। यहाँ पे जब वो देख रहा है तो क्या कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। जब नीचे से देखते हैं तो ऊपर एलिवेशन होता है और ऊपर से देखते हैं तो डिप्रेशन होता है। तो ऊपर वाला प्लेन लेना है हमने ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे से ऐसे एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये जब लाइन ऐसे आई तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। अब कुछ देर के बाद, यानी कि उन्होंने टाइम जो दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो ये कार आई थी इधर तक पहुँची, तो ये 6 सेकंड का टाइम लेती है, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो दूसरा जो ये पोजीशन बन रही है, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब और कुछ नहीं दे रखा हमें, ये 2 एंगल दे रखे हैं और टाइम दे रखा है। हमें ये बताना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टाइम कितना लगेगा कार का पहुंचने का, ठीक है। आप देखो क्या करना है, इसके अंदर हम इसको नंबरिंग दे देते A B C D। तो सबसे पहले मैंने बताया था जब भी 2 ट्रायंगल बन रहे हो तो हमने क्या करना है, छोटे वाले ट्रायंगल को लेके चलना है। ये इन ट्रायंगल सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल BCD, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या है, DC अपॉन में आएगा हमारा BC, ठीक है। ट्रायंगल लेंगे हम, B से C पे जाएंगे और D पे जाएंगे। थीटा कितना दे रखा हमें, 60 डिग्री, तो tan 60 लेंगे। क्यों tan लेंगे, देखो हम ये वाली लाइन ले रहे हैं, ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। P और B ले रहे हैं इसलिए हम tan लगा रहे हैं यहाँ पे, पता है ना ये चीज। तो अब देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 DC अपॉन में BC। अब देखो क्या करना है, हमें क्वेश्चन के अंदर ये वाली चीज हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगेगा ये हमें पता करना है, तो इसको हमने अलग रखना है। तो BC को रखते हैं हम अलग, BC को ले आते इधर पहले, √3 भी लिखा है यहाँ पे, √3 के पास BC को ले आया, DC यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करते हैं, BC हमें निकालना है तो इसको √3 को यहाँ पे कर देते हैं, DC अपॉन में √3। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब करेंगे हम इन ट्रायंगल, अब पूरा ट्रायंगल लेंगे, A से जाएंगे C पर और फिर D पे जाएंगे, ACD। इस ट्रायंगल में देखो अब ACD में परपेंडिकुलर तो यही हो जाएगा, लेकिन बेस जो होगा वो पूरा का पूरा ये हो जाएगा, ठीक है, A से लेकर C तक। तो हम लिखेंगे इसमें DC अपॉन में AC। अच्छा, ये दोनों साइड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें देखो ये 6 सेकंड दे रखा है, यही हमें हेल्प करेगा इसको निकालने में, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें इसको लेना पड़ रहा है। तो ये पूरा लेना है हमने। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री देखो कितना हो जाएगा हमारा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब देखो DC हमें पता नहीं है तो DC को ऐसे लिख देते हैं। AB की वैल्यू, AC की वैल्यू देखो, AC जो है वो A से C तक जाने के लिए हमें A से B पे जाना पड़ेगा, फिर B से C तक। तो ये हो गया हमारा AB प्लस BC। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसको हम कर देंगे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, AB प्लस BC को कर देते हैं इधर, AB प्लस BC, और ये √3 को कर देते हैं इससे मल्टीप्लाई DC से, तो √DC, ठीक है। अब ये इक्वेशन समझ लो, ये इक्वेशन हो गई हमारी कितनी, ये हो गई सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें AB की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। AB की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसमें चलो ये सेकंड इक्वेशन इसे ना मानकर दूसरी मान लेते हैं।
ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो बी सी को हम उधर ले जाते हैं, √3 डी सी माइनस बी सी। ठीक है, अब देखो ए बी की वैल्यू जब निकालेंगे हम, 6 सेकंड दे रखा है तो किसी काम के लिए दे रखा होगा ना 6 सेकंड, यानी 6 सेकंड दे रखा है और हम इसका क्या निकालेंगे, पहले स्पीड निकालेंगे, इसकी स्पीड निकालेंगे, जितनी स्पीड यहाँ पे होगी उतनी स्पीड वहाँ पे होगी। ठीक है, उस स्पीड की हेल्प से हम इसका टाइम निकाल लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकालने की कोशिश करते हैं इस वाले में। तो ए बी हमने एक कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं और वो वाली इक्वेशन की वैल्यू देखो, बी सी की वैल्यू दे रखी है, बी सी इधर भी है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी सी की वैल्यू हम क्या से लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से लेंगे, डी सी अपॉन में √3। तो हमारी जो वैल्यू थी फर्स्ट इक्वेशन में वो क्या था, डी सी अपॉन में √3। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे बी सी की जो वैल्यू थी वो डी सी अपॉन में √3 थी इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये है, तो ए बी इज इक्वल टू √3 डी सी, देखो ये इक्वेशन है। ठीक है, ए बी √3 डी सी, बी सी की जगह हमने क्या पुट करना है, डी सी अपॉन में √3, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो √3 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, DC हो गया, 1 को DC से मल्टीप्लाई करेंगे, DC आ गया, अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई √3, √3 3 हो जाएगा, 3 DC 1 DC √3 2 DC √3। अब देखो A से B तक का डिस्टेंस भी निकल गया हमारा। ठीक है, क्या है ये, डिस्टेंस है A से B तक का, ये डिस्टेंस है। टाइम हमें पहले से पता है, स्पीड का फॉर्मूला देखो क्या होता है, स्पीड जो होती है बिटवीन ए बी, ठीक है, ए से बी तक के जो डिस्टेंस स्पीड होगी वो कितनी होगी कार की, वो होगा स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस तुम्हारा दूरी होता है। अब देखो डिस्टेंस क्या है हमारा, 2DC अपॉन में √3, और जो टाइम है वो कितना दे रखा है 6, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो। अब क्या करना है, ये जो सॉल्व होगा ना, ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसको कैसे सॉल्व करना है पहले यहाँ पे बता देते हैं हम। ठीक है, और इसको फिगर को हटा देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। इसमें देखो कैसे है, पहले एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, जैसे 2/3 था और 4 मान लो 6 है। ठीक है, तुम्हें ये पहले भी बताया था मैंने, जैसे 2/3 है 4/6 है, तो इसको ऊपर लेके आते तो उल्टा हो जाता ना, 2/3 मल्टीप्लाई 6/4 हो जाता ना, ऐसे ही इसको करना है हमने। ठीक है, नीचे वाले नंबर को जब ऊपर लेके आएंगे तो ये 6/1 है ना, 6 ऊपर है 1 नीचे है, जैसे ये ऊपर आएगा तो ऊपर 1 चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए तुम्हें दिया था ये। अब तुमने इसको ऐसे ही करना है, जब वो ऊपर आएगा ए बी के जो ये स्पीड बता रहे हैं हम, ठीक है, तो ये कितना आएगा 2DC √3, 6/1 है तो 1/6 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो DC अपॉन में 3 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमने, ये हमारा क्या आ गया, यहाँ की स्पीड आ गई ए बी। अब हमने क्या निकालना था, टाइम निकालना था, ऐसे फिगर थी तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम निकालना था हमने। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का, यानी B से C तक का। ठीक है, यह हमारा D था, ऐसी था ना फिगर, दिखाओ फिगर दिखा, A B,
यहाँ ए था और यहाँ डी था, ठीक है। तो बी से सी तक का हमने डिस्टेंस निकालना था। अब देखो क्या करना है, हमने यहाँ पे हमें निकालनी है टाइम ऑफ बी से सी तक का, इधर से इधर तक का टाइम बताना कि कितना लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी दूरी बटे में गति, ठीक है। तो तुम्हारा देखो ये जो डिस्टेंस था BC का, वो BC का डिस्टेंस कितना था तुम्हारा DC√3। देखो BC की वैल्यू लिखी है ना यहाँ पे, यही वैल्यू तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन में थी, BC = DC अपॉन में √3। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी कि भाई BC आएगा यहाँ पे। लो ऐसे कर लो, देखो चलो यही आएगा DC अपॉन में √3। और जो स्पीड होगी वो स्पीड जो हमने पहले निकाली है, ये जो स्पीड निकाली है ना मीटर पर सेकेंड, यही वाली स्पीड नीचे आएगी। तो DC अपॉन में 3√3। देखो सेम है लेकिन बस 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। ये देखो ये अपॉन में अलग है, ये अपॉन में अलग है, ठीक है। ये मेन फ्रैक्शन है तुम्हारा। तो ये DC जो ऊपर वाला DC अपॉन में √3 है उसको ऐसे लिख देंगे, और जो नीचे वाला आएगा वो उल्टा हो जाएगा। तो 3√3 ऊपर चला जाएगा और DC नीचे आ जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ BC, ये टाइम होगा BC तक का। तो क्या है √3 से √3 ये, तो यानी कि कितना आ गया 3 सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना था, टाइम ऑफ BC, यानी B से C तक का पहुंचने का कार का टाइम आ गया 3 सेकेंड। अब देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या कह रहे हैं कि एक मीनार है, एक बिल्डिंग है, उसके जो फ्लोर से, ये देखो फुट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, एक पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, ठीक है। और दूसरे पॉइंट तक का 9 मीटर है, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन, जब एंगल ना पता हो, एंगल ये वाला और ये वाला दोनों नहीं पता ना, तो एक को क्या करना है हमने थीटा मानना है, तो दूसरा 90 - थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज कंप्लीमेंट्री। तो ये थीटा है तो ये 90 - थीटा हो जाएगा। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। अब देखो क्या है, हमें एक ट्रायंगल ले लेते हैं, पहले वाला इन ट्रायंगल BC और D, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसको BC को और DC को लेते हैं, DC अपॉन में BC और 10। अब यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो P अपॉन में B हमारा क्या होता है 10 होता है, इसलिए मैंने 10 लगाया, ठीक है। एंगल पता नहीं तो थीटा लिख दिया यहाँ पे। अब देखो क्या करना है, नीचे वाला नंबर पता है 4 है, ऊपर वाला पता नहीं है, tan थीटा लिख दो। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी तुम्हारी। इन ट्रायंगल ले लो ACD में DC अपॉन में, देखो फिर परपेंडिकुलर लेना है, फिर ये लेना है, ठीक है। इसमें देखो ये पूरी लाइन दे रखी है 9 मीटर की, तो AC हो गया। ये भी tan की वैल्यू ले लो, tan 90 - थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 - थीटा एंगल दिया था यहाँ पे। अब 90 - थीटा तुम्हें एक एक्सरसाइज में कराया था, एक्सरसाइज 8.2 या 3 था, ठीक है। तो उसमें जब भी 90 में से माइनस होता है तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। DC की वैल्यू, DC ऐसी रहेगा, DC की वैल्यू दे नहीं रखी, ये 9 दे रखा है हमें, तो इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। तो फर्स्ट और सेकंड को अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या कर देना हमने, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि देखो tan थीटा और cot थीटा मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो बराबर के इधर वाले नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा, और वहाँ पे क्या है DC अपॉन में 4 मल्टीप्लाई DC अपॉन में 9। तो क्या हो जाएगा DC कितना हो जाएगा, DC का स्क्वायर, 4 9 जा 36। ये tan थीटा और cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो tan थीटा 1 अपॉन में tan थीटा हो जाएगा। ये cot थीटा को मैंने बदल दिया tan थीटा में, तो इससे ये कट गया, यहाँ पे बच गया 1, DC का स्क्वायर अपॉन में 36 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये वाला। अब देखो यहाँ पे DC की वैल्यू निकालेंगे। अब हम DC की वैल्यू हमें वैसे 6 दे रखी है, लेकिन हमें ये यहाँ से निकाल के दिखानी है कि 6 आएगी भी या नहीं। तो DC का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, 1 इधर है और 36 इधर है, तो 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 36, तो 36 ऐसे हो गया, DC ऐसे, ठीक है। अब ये पावर 2 इधर आके अंडर रूट में आ जाएगी, तो इसका आंसर जो होगा वो +-6 आएगा, ठीक है। लेकिन जो हाइट होती है वो माइनस में कभी नहीं होगी, ठीक है, इसलिए माइनस वाले को भूल जाओ, प्लस वाली होगी, ठीक है। हाइट ऑफ टावर 6 मीटर,